परक्विजिट होता क्या है? परक्विजिट मतलब बोलने से ही क्या लगा? सुविधाएं। परक्विजिट मतलब सुविधा। अब तक कंपनी आपको पैसा दे रही थी क्या? एचआरए पकड़ो, चिल्ड्रन एजुकेशन पकड़ो। अब कंपनी क्या बोल रही है? भाई पैसा छोड़, सुविधा ले ले। यानी सीधे सीधे कंपनी अब तुझे पैसा नहीं देके सुविधाएं दे रही है। तो अब तू तीसरे हिस्से में जा रहा है। कंपनी के मॉनेटरी वाले पार्ट से निकला, अलावेंस भी देख लिया, पर क्रेडिट वाले में कंपनी जब सुविधाएं देंगे ना, तो नेचुरल है डिपार्टमेंट इनकम टैक्स वाला क्या बोला, भाई ये तुम्हारा इनकम है। तो बोला पैसा कहाँ मिला? बोला इनकम जरूरी नहीं है हमेशा कैश में मिले, काइंड में भी क्या है, मिल सकता है, तो मैं तो इनकम लूंगा। इसीलिए परक्विजिट की पहली दो लाइन यदि डिफ्रेंशिएट किए तो एक होता है मॉनेटरी और एक हो गया व्हाट, नॉन मॉनेटरी। अब परक्विजिट में एक तो बेनिफिट है, लेकिन एक ये भी है, तू कंपनी को क्या बोला, मेरा इलेक्ट्रिक बिल दे दीजिएगा, तो क्या बोला, मेरा, तो इनकम टैक्स वाला बोला भाई रहा तू, यूज तू किया, और पैसा तेरा कौन दे रहा है? तो जिम्मेदारी किसकी थी? एम्प्लॉय की। यानी ऑब्लिगेशन किसका? और पेड कौन किया? इसको परक्विजिट भी बोले। तो बोला सर इसका तो कोई अंत नहीं है, तो कंपनी को वो मेरा एलआईसी का प्रीमियम दे दो, मेरा घर के नौकर का सैलरी दे दो, कुछ भी हो सकता भाई। इसलिए कुछ भी आएगा, बस एम्प्लॉय की जिम्मेदारी को कौन दिया? अभी थोड़ी देर पहले ज्ञान दिए थे कुछ में क्या, यहां तो एम्प्लॉय खुद ही है उस कंपनी का डिसीजन मेकर। तो वो क्या सोच रहा है, एक काम करो, सब कंपनी के नाम पे बिल फाड़ो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे भाई, कंपनी के नाम पे बिल क्या है, फाड़े जा रहे हैं, और आजकल ज्यादा। अब यहाँ तो चल चोरी वाले छोड़, लीगली तौर पे भी कंपनी के साथ यही बात हुआ कि मुझे पैसा वैसा चाहिए चाहिए, क्योंकि वो बार बार रेट उल्टा सीधा लगता है, आप समझो। तो ध्यान रख, अब तू क्या पढ़ने जा रहा है? परक्विजिट। सबसे पहला पार्ट, परक्विजिट जब पढ़ने गया तो अलावेंस से सोचने का नजरिया थोड़ा अलग होगा। यहाँ भी कहानी वही है, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल एंड व्हाट। एकदम पहले क्लियर कर, फुल्ली एग्जेम्प्ट बेनिफिट मिला, लॉ क्या कहता है? एग्जेम्प्ट मतलब मत जोड़ भाई, सीधे आगे बढ़ जा। फुल्ली टैक्सेबल, कंपनी ने तेरे को कार दिया, बोला जा इसी में अपना जो भी है घूमना फिरना, कार दिया, इनकम में कार जोड़ेगा? नहीं, इसका एक तो वैल्यू जोड़ेगा ना। क्या जोड़ेगा? यही प्रॉब्लम है। अब सीखते वक्त कंपनी ने सुविधा तो दे दी, कितना अमाउंट जोड़ू, कितना, ये प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम है। इसीलिए तुझे अब सीखना है वैल्यूएशन रूल। क्या सीखना है? किसी सुविधाओं का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, किसी सुविधाओं का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यानी सीखने का नजरिया अलग। एग्जम्प्ट है, जुड़ना नहीं है। अलाउंस में क्या सोचते थे, कितना एग्जम्प्ट होगा वो सीखो। परक्विजिट में कितना टैक्सेबल होगा वो सीखो।
कितना? पूरा 180 डिग्री टर्न अराउंड है। वहां याद रखना पड़ता था कितना एग्जेम्प्ट होगा, यहां याद करना होगा कितना टैक्सेबल होगा। एग्जेम्प्ट मतलब हट जाएगा इसे भी। इसीलिए आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही क्या है, यानी सीखना क्या है, वैल्यू एज पर व्हाट। यानी अब इनकम टैक्स लॉ बताने जा रहा है कौन कौन से बेनिफिट का कैसे कैसे वैल्यूएशन करेंगे, ऐसे कैसे वैल्यूएशन। एग्जेम्प्ट काहे को टेंशन लेना, फुल्ली वैल्यूएशन, पार्टली। अब दो दो चीज याद करना होगा, एक तो वैल्यूएशन रूल भी, और उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा। तो ध्यान रख, इसीलिए पहले हम लोग इसे जनरली कंक्लूड कर रहे हैं, वे एक एक प्रोविजंस पे जाएंगे। अब रहा वैल्यूएशन रूल का दो अंदाज। एक, कंपनी तुझे बेनिफिट दी, या तो कंपनी के पॉकेट से सीधे सीधे एक अमाउंट लग रहा है, सीधे सीधे क्या लग रहा है, तो वैल्यूएशन में ज्यादा टेंशन नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी को तूने कहा हमको गाड़ी चाहिए, कंपनी बोली ठीक है। कंपनी ने गाड़ी एक एजेंसी वाले को बोला भाई इसको गाड़ी दे दे, तो एजेंसी वाला बोला पैसा, कंपनी बोली हम देंगे। एजेंसी, तूने कंपनी वाले ने एजेंसी को क्या बोला कितना रुपया हुआ, बोला महीने का 20,000 रुपया लूंगा। तो कंपनी एजेंसी को कितना दे रही है, 20,000। कंपनी अपने अकाउंट्स में खर्चा कितना दिखाएगी, 20,000। इनकम टैक्स वाला तेरी सैलरी में जोड़ेगा कितना, सीधा दिख रहा है, कंपनी का जितना खर्चा उतना तेरा इनकम। यदि कंपनी के पॉकेट से पैसा क्या हो रहा है, लग रहा है, ये जनरल बात कर रहा हूं, सब में ये लागू नहीं होगा, बट एक कॉमन सेंस की बात यदि करेगा तो एक कॉमन सेंस की बात है, कंपनी का जितना खर्चा हुआ उतना तेरा क्या रहा, इनकम। बट कंपनी ने अपने पास, कंपनी के पास गाड़ी था, कभी खरीदी होगी, और कंपनी ने कहा ये गाड़ी ले जा, क्या कंपनी का अब कुछ पॉकेट से लग रहा है, अब प्रॉब्लम है एम्प्लॉय में कितना जोड़े, अब प्रॉब्लम है एम्प्लॉय में। इसीलिए इनकम टैक्स लॉ उनका वैल्यूएशन रूल लिख रहा है अलग अलग चीजों के लिए, जिसके कारण लोग बोलते हैं कि ये बहुत लंबा चौड़ा है। भाई यही मुद्दे की बात है, लोगों का कंक्लूजन अपनी जगह होगा। आप देखो टुकड़े में कि क्या है कहानी, नीचे जनरली कंक्लूड वही किया हूं। एक होता है अमाउंट स्पेंट बाय द व्हाट, सच परक्विजिट इज व्हाट, पता है ना अमाउंट कितना दिए। एम्प्लॉयड नॉट स्पेंडेड बाय द व्हाट, डायरेक्टली सीधे सीधे तो नहीं है, अमाउंट नॉट नोन। एग्जाम्पल लिए, फर्नीचर टेकन ऑन रेंट एंड गिवन टू एम्प्लॉय फॉर व्हाट, ओन फर्नीचर परचेज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर, दोनों में अंतर क्लियर। परक्विजिट को देखते वक्त नजरिया यही रखना, और सीखना और क्या है, पहले वैल्यू एज पर व्हाट, वैल्यूएशन रूल जो बोलता है, यदि उसमें से कुछ क्या है माइनस कर तो परक्विजिट हुआ। लेकिन कंपनी ने गाड़ी दिया था ना, एजेंसी से कितना लिया था, एजेंसी से 20,000 दिया था एजेंसी को। एम्प्लॉय को बोला देख भाई गाड़ी फ्री में नहीं देंगे, 2,000 रुपया महीना तेरे को देना पड़ेगा। कौन पैसा दे रहा है,
कौन पैसा ले रहा है? एम्प्लॉयर। किससे ले रहा है? कितना रुपया? क्या पूरा फ्री में दिया? अमाउंट पेड या बोर्ने बाई, अमाउंट चार्ज बाई। बात तो एक ही है ना बाबू, 2,000 रुपया, भाषा अलग अलग होगा। और तू कंफ्यूज है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में। तू कंफ्यूज क्या है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में टेंशन में है। भाई भाषा क्लियर कर। अमाउंट बियर कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। या अमाउंट चार्ज कौन कर रहा है? तो 20,000 में हम एजेंसी को दिए, बट एम्प्लॉय भी तो पॉकेट से कितना दिया, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना मिला? कॉमन सेंस। अबे जो होना चाहिए वही लॉ लिखेगा लोग, कहां से तीसरा ग्रह से आए लोग? यही से है ना। बस नजरिया यही है तेरा। मैंने अभी क्या बताया तुझे? परक्विजिट का एक जनरल कंक्लूजन, इस नजरिए से तू उसे देखेगा। एक और नजरिया उसमें बीच में डालेगा। परक्विजिट कंपनी गाड़ी दी, किस लिए? जाके सभी कस्टमर से पैसा लेके आ। ऑफिशियल यूज। कंपनी गाड़ी दी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। व्हाट? पर्सनल यूज। उसी गाड़ी से तू कलेक्शन भी करने जा रहा है, उसी गाड़ी से बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। पार्टली ऑफिशियल। ऑफिशियल यूज इनकम टैक्स वाला बोला सैलरी में जोड़ेंगे, बोला दिमाग खराब मत करो। अबे साला मेरा कौन सा बेनिफिट मिला? नॉट टैक्सेबल। आप पढ़ते वक्त देख लेना, पूरा पर्सनल, इसके बारे में कुछ बोला जाएगा। ये है परक्विजिट की जनरल कहानी। और अब एक एक परक्विजिट उठाते हैं, जिसको अलग अलग टुकड़े में सोचना है। 5 से 7 परक्विजिट है जो तुझे ध्यान रखना है। पहला, एच थोड़ी देर पहले क्या लिया था? HRA। क्यों दी कंपनी? मेरे पास घर नहीं है, ये पैसा पकड़ जाके ढूंढ ले। लेकिन पहला केस, कंपनी बोली मेरा फ्लैट है, जाके रहे वहां। कंपनी क्या बोली? मेरा क्वार्टर है, जाके वहां रह। रेंट वेंट नहीं देना, वहीं रहे। ध्यान रख, दिस इज कॉल्ड व्हाट? परक्विजिट। इट इज कॉल्ड व्हाट? तो परक्विजिट में तुझे कंपनी ने रहने का जगह दिया, पैसा ली नहीं ली बात की बात है। HRA कंपनी ने पैसा दिया, दोनों में अंतर ना। तो दोनों का कैलकुलेशन अलग तरीके का है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी ने रहने का क्या दिया? घर दिया। अंग्रेजी में उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। अब या तो फ्री में दे, रेंट फ्री एकोमोडेशन, या फिर थोड़ा सा पैसा तुमसे ले ले, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेंट, एकोमोडेशन एट व्हाट? क्लियर है? अब एकोमोडेशन का कहानी क्या है? रेंट फ्री एकोमोडेशन 17(2)(1, जब हम लोग उसे देखेंगे तो क्या करेंगे? पहले देख, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों का रूल अलग है। भारत सरकार के बहुत सारे एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के, सब लोग क्वार्टर देते हैं नॉर्मली, नहीं दिए तो पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार? एक एक एम्प्लॉय का तो अलग से सेट नहीं करती होगी। ग्रेड ABCD जो जिसका रैंक है, एक अमाउंट सरकार क्या करती होगी? फिक्स करती होगी। या तो कंपनी घर दे, या फिर क्या करे, उतना पैसा दे देगी। उसको बोला जाता है लाइसेंस फीस। क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बुझलेन?
गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया वही आपका क्या है, कोई डाउट नहीं। ये सवाल में हमेशा मिलेगा, तुमको ढूंढना नहीं। किनके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। भारत सरकार बोलती है कि भाई घर में, बोला नहीं तो बोला एक काम कर, हमने इस ग्रेड के लिए 8,000 रुपया महीना डिसाइड किया, पकड़िए। अब लिलुआ वर्कशॉप में बहुत लोग काम करते हैं, या तो लिलुआ वर्कशॉप के क्वार्टर में रहेंगे, या फिर बहुत सारे एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, नहीं हम आपके क्वार्टर में नहीं रहेंगे, हमको पैसा दे दीजिए, हम अपना क्या करेंगे, बाहर रह लेंगे। वो लोग अपना फ्लैट खरीद लिए, वो पैसा और थोड़ा बहुत अपने पैसा से मिला के ईएमआई दे देते हैं, रिटायर्ड होने के बाद फ्लैट अपना। और गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते तो रिटायर होने के बाद खाली करके घर जाओ। तो कुछ एम्प्लॉय ये दिमाग लगाए। अब दूसरा है व्हाट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पहले देखना है घर कंपनी का खुद का है या किसी से भाड़े पे लेके दिए। क्लियर है? थोड़ी देर पहले ही बोला, या तो कंपनी का खुद का घर है, कंपनी खुद ही मालिक है, और नहीं तो कंपनी किसी से किराए पे लेके दिया। तुझे दूसरा वाला लगा क्या नखड़ा है, एम्प्लॉय को सीधे पैसा दे देता, तू ले भाई। एम्प्लॉय नखड़ा वाला बोला हम नहीं जानता, घर तुम दो, हम नहीं ढूंढेगा, घर आप दोगे, हमको वो टेंशन नहीं चाहिए। तो समटाइम्स एम्प्लॉयर खुद ढूंढ करके उसको घर क्या कहता है, बोलता जा रहा है, पैसा वैसा चिंता मत कर, वो हम समझ लेंगे। तो वैल्यूएशन के समय ये एक प्रॉब्लम है, अपना घर है या वॉट, टेकन ऑन वॉट, कैसे समझ में आएगा? लाइन को ध्यान से पढ़ना। लाइन को ध्यान से क्या है, पढ़ना, कि क्या लग रहा है उसको पढ़ के। तो कौन से वर्ड आने से समझ में आएगा? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी लेके दी है। फेयर रेंट, ये फालतू का एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फेयर रेंट है, रेंट पेड नहीं बोला। इस तरह के घर का भाड़ा इतना होता है, तो समझ जाना कि वो घर किसका है, कंपनी का है। नहीं तो तुम लोग को लगता है वो रेंट है, बस हो गया, वो अलग चीज है भाई। फेयर रेंट ऑफ द हाउस एंड व्हाट, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर? अब यदि कंपनी का, कंपनी ने किसी से क्या किया है, किराए पे लेके दिया है, किसी से क्या किया है, किराए पे लेके दिया है। इतना बढ़िया बढ़िया ऑप्शन था, सब हटा दिया जूम वाला, अब ढूंढना पड़ता है। तो भाई तो समझ में, एक तो रेक्टेंगल शेप था, वो सब ले कहाँ गया, पीएनजी डिफॉल्ट, इधर क्या है, एरो, ये क्या है, सेलेक्ट, मिल गया। ठीक है, तो अभी समझाना चाहता हूं। चलो ठीक है, ध्यान उधर चला जाता भाई। तो लगता है ध्यान उधर चला जाता है ना, अभी उधर ही रहेंगे ना। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ क्या, कंपनी ने घर को क्या किया, किराए पे लेके दिया है। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या, लोअर ऑफ एक्चुअल रेंट, लोअर ऑफ, और तुम्हारे ईयर में थोड़ा रूल चेंज हुआ ये,
अप टू 31 अगस्त तक 15% ऑफ सैलरी, और 1 सितंबर से 10% ऑफ सैलरी। तो दो टुकड़े में सोचना होगा, पहले सिर्फ 15 था, इसलिए बहुतों का सॉल्यूशन में तुमको सिर्फ 15 मिलेगा, बट जब लॉ चेंज कर चुका है तो तुम मत करना। अप टू 31 अगस्त तक क्या, अब सर मैम काट दे तो हम जिम्मेदार नहीं है। नहीं, अब ये हर एक साल, अब अगले साल से 10% ही होगा, अगले साल से क्या होगा, सिर्फ 10% होगा। इसके पीछे तक सिर्फ क्या था, 15 था, इसके पीछे तक सिर्फ क्या था। आज भी लोग सॉल्यूशन में हो सके सिर्फ क्या दिखा दे, 15। तुम बोलना सर लॉ चेंज हो गया प्लीज। अब जो रूल है वही करेंगे ना। अब वो बोले ना आप होनोरो नीते हबे, बोला जबरदस्ती, क्योंकि लॉ चेंज हो चुका तो नियम से क्या करना है, अप टू 31 तक कितना लेना है, 15, यानी पहला 5 महीना 15% सैलरी लोगे, और उसके बाद वाले का सैलरी कितना लोगे, 10%। थोड़ा सा तेरे लिए मेहनत होगा। क्लियर है। तो कंपनी ने घर किराए पे लिख दिया तो रूल क्या है, लोअर ऑफ रिक्विजिट। अभी क्या सीख रहा है, वैल्यूएशन रूल। तो लोअर ऑफ व्हाट, कंपनी किसी को किराया दे रही है, एक तो वो, और दूसरा क्या, तेरी सैलरी का 15% अप टू 31 अगस्त, और उसके बाद 10%, दोनों का मिला के जो टोटल आएगा वो कंपेयर होगा किससे, एक्चुअल रेंट से, और दोनों में जो लोअर होगा वो तेरा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट माना जाएगा। बोलो, अब बोल रहे थे अंजलि जी, तुम्हारे लिए वो फिर अलग बात करने वाले हैं, बट इधर वाला तो इधर ही होगा, सेमेस्टर में ये जाएगा, उस सेमेस्टर वाले में भी यही आएगा, फिर बताता ही नहीं। बोलो, तो दोनों को जोड़ लो। अबे अप्रैल से अगस्त तेरी सैलरी होगी मान ले 12,000 रुपया महीना, तो 12,000 रुपया महीने का 15% तो 5, और यदि बाद में सैलरी चेंज हो गया है तो फिर उसका 10, और सैलरी सेम है तो पहले 5 महीने का 15, बाद के 7 महीने का वो 10। सवाल में देखेगा, बट पहले प्रोविजन क्लियर कर, देखेंगे सवाल में क्या है रूल। कंपनी ने घर किराए पे लेके दिया, बोला हाँ, तो लोअर ऑफ एक्चुअल रेंट 15 और 10। ठीक है, नेक्स्ट, आगे चला। आगे चला तो अब बात करने वाले हैं कंपनी किराए पे, तेरा अभी तक था, अब कंपनी का खुद का घर है। कंपनी का क्या है, खुद का घर है। यदि खुद का घर है तो अब लफड़ा ये है, वही डेट चेंज होने के कारण, डेट चेंज होने के कारण अप टू 31 अगस्त या और 1 1 सितंबर, यदि कंपनी का खुद का घर है तो पहले देखना है कि घर कौन से शहर में दी है, घर कौन से, उस शहर की आबादी कितनी है, 10 लाख तक, 10 से 25 लाख तक, या 25 लाख से वॉट ऊपर। ये एक तो लफड़ा है। सब में तुझे या तो शहर के साथ आबादी मिलेगी, या कलकत्ता दिल्ली मुंबई करोड़ों में है, या तो 25 से ऊपर है, जिससे ऊपर है, और तू कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहा है तो कलकत्ता पकड़ के चल, नहीं तो अब कौन याद रखेगा कौन सा शहर का आबादी कितना। ठीक है, चल, अप टू कितना, 10, दूसरा कितना, और तीसरा, लेकिन 1 9 के बाद ये 10 बढ़ के हो गया कितना, और ये पहले था 15 से अब कितना 40, और तीसरा कितना, कलकत्ता तो वैसे भी करोड़ों में है। समझ में आया। अप टू 31 अगस्त पुराना जो था,
अप टू 10, 7.5, 10 से 25, 10% ऑफ सैलरी एंड 15%। यहाँ एक्चुअल रेंट नहीं है, जो आएगा वही परसेंटेज, जो आएगा वही तेरे सैलरी में जुड़ेगा। 1/9 के बाद 15 लाख आबादी, सरकार तेरे को सहूलियत दी, पहले 7.5 लेती थी, अब कितना, फिर कितना, फिर कितना, हेडेक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन का ये है वैल्यूएशन रूल। ये क्या है, वैल्यूएशन रूल। तो वैल्यूएशन रूल का पहले पूरा पिक्चर थोड़ा सा समझ में आया तो टाइप ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लाइसेंस फी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट घर एम्प्लॉयर का खुद का या किराए पे लेके दिया। आज की तारीख में 31 अगस्त के पहले एक रूल, 31 अगस्त के बाद 1/9 से अलग रूल। 31 अगस्त यानी 31 अगस्त 5 मंथ, और 1 सितंबर से यानी वॉट 7 मंथ। अपना घर कंपनी का नहीं, किराए पे लेके दी है, तो एक्चुअल रेंट जो दी है वो 31 अगस्त तक 15% ऑफ सैलरी एंड 31 के बाद 10% ऑफ सैलरी। कंपनी किसी से लेके नहीं, अपना दे रही है, तो डिपेंड करता है कौन सी शहर में है। 31 अगस्त तक कट ऑफ पॉइंट है, पहला 10, दूसरा है 10 से 25, तीसरा 25 के ऊपर। 31 अगस्त के बाद है पहला 15, फिर है 15 से 40, और तीसरा है 40 से ऊपर। 31 अगस्त तक जो रेट है अप टू 10 7.5%, 10 से तुम्हारा 25 10%, और 25 से ऊपर 15%। उसके बाद जो कट करके आया अप टू 15 5%, 15 से 40 7.5%, 40 के ऊपर 10%। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अभी भी बहुत लोग सिर्फ 31 अगस्त के पहले वाला ही अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहां था सैलरी का 15, फिर किसी ने कहा सैलरी में क्या आएगा, अब सैलरी का मीनिंग अलग है। सैलरी में इस बार क्या आया, बेसिक, डीए फॉर रिटायरमेंट, all taxable allowance, bonus also, fees also, any commission, any monetary payment except PF and what, perquisite। बुझाया कुछ, क्या पढ़ा अभी, परक्विजिट। कौन सा परक्विजिट, एकोमोडेशन, लंबा ब्रीदिंग लो। अभी तो छोड़ दिया 25%। अभी है कि तुमको होटल में ठहराया कंपनी, होटल में ठहराया तो पहला 15 दिन छोड़ दिया, उसके बाद का जुड़ जाएगा। हाँ, अब इस साल के लिए थोड़ा कट ऑफ हो गया, नहीं तो ये झमेला पिछले साल नहीं था, फ्यूचर ईयर नहीं होगा, इस ईयर में होगा। अबे दोनों आ गया, तुमरे में दोनों आ रहा है, क्योंकि तेरा प्रीवियस ईयर 23-24 है। तेरा मोस्टली कोलकाता होगा, तो तेरा इसी कैटेगरी में है, ठीक है। अभी इसमें बोलेगा तो एक हिस्सा या दो हिस्सा छोड़ रहा हूं। होटल में ठहराता है तो 24% ऑफ सैलरी 15 दिन के बाद। कभी कभी ट्रांसफर में गया तो इधर कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी घर है, तो पहला 3 महीना छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कोई एक घर आपका रूल के हिसाब से पहले ये
ये एक बार तू कंक्लूड कर, फिर वो सबको मिला के है, इसीलिए इजी इजी होना, हार्ड नहीं है, सब आसान है। चल तुम एक काम करना, तू पहले एक चीज जान ले, कभी बिल्डिंग मतलब देख, एक एक ईंटा रख, एक दिन लगेगा, जहां बिल्डिंग बन गया, जिंदगी का दस्तूर है, ब्रिक बाय ब्रिक काम कर, यू विल फाइंड वन डे द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। है अबे कुछ झमेला नहीं है, इस पे 2 सवाल 3 सवाल बना के कर लेते हैं। सर सब है, सब है, सब है ईयर में, अभी मोटर कार है, एसेट्स है, हेल्थ है, सब कुछ चला आया। इनके कम समय, बहुत ज्यादा समय दिया है, काली पूजा का छुट्टी चला गया, नहीं तो समय तो बढ़िया दिया था, 3 चैप्टर तो उड़ा दिया तुम्हारा, क्लबिंग हटा दिया, सेटअप हटा दिया, डिडक्शन हटा दिया, वो तो तुम्हारा फोर्थ में ले गया। 5 हेड तो रखेगा ही नहीं, और खाली ये और यही बड़ा है, इसके बाद का चारों हेड छोटा छोटा है, इससे थोड़ा छोटा हाउस प्रॉपर्टी, इससे थोड़ा छोटा पीजीबीपी, उससे थोड़ा छोटा सीजी, और सबसे छोटा अदर सोर्स, इसीलिए इसके बाद दूठो छोटा वाला करा देंगे, मन में भरोसा होता 3 हो गया। ठीक है। तो सैलरी के बाद सीजी, पहले कराऊंगा अदर सोर्स, उधर से फिर कराऊंगा व्हाट, सीजी। तो ये जैसे ही 3 होगा, यू फील कॉन्फिडेंट, बचा 2 एसपी एंड व्हाट, पीजीवीपी, टेंशन नहीं है, होगा जनवरी 15 तक। चलो बस एग्जाम के पहले सिलेबस हो जाना चाहिए। चलिए, अभी तो कुछ दिन में शेड्यूल आएगा, लेट्स सी। मिस्टर एक्स, उनको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन और सैलरी से रिलेटेड बोला कंप्यूटेशन करो, बेसिक दिया, डीए मिला है, उसमें 2/3 2/3 फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, चिल्ड्रन एजुकेशन मिला 1000 पर मंथ, 2 बच्चे हैं पर चाइल्ड करके मिला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, बोनस मिला, कमीशन मिला, कंपनी ने उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया फॉर विच एम्प्लॉयर पेज ए रेंट, कंपनी भाड़े पे लेके दी है, 4000 पर मंथ कंपनी रेंट देती है, कंप्यूट सैलरी। एक पॉइंट नंबर ए, व्हाट वुड बी योर आंसर if the accommodation is owned by employer and house is situated in a city whose population is what? अभी तक इसका क्लास है, अभी तुम्हारा क्लास है, छोड़ देंगे जल्दी, कितना जनरल हो, तो इनका छुट्टी दे देंगे, क्या दिक्कत है, ये लोग उधर चला जाएगा। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, छुट्टी एक ही बार में कैसे दे देगा।